हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे भाई की शादी है, फरवरी में माशाल्लाह से शादी है। तो मैं कराची आई हुई हूँ और वेकेशंस भी हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़े बहुत ग्लिम्स शेयर कर देती हूँ शॉपिंग के, क्योंकि शॉपिंग जो है वो हमने कारनामा अंजाम दिया है। हमने 2 दिन में समझ लें 80% जो है ब्राइडल शॉपिंग वो कंप्लीट कर ली है, जो हमारी ब्राइड की शॉपिंग है। फ़िलहाल तो हम लोग मतीन भी गए, मक्का ब्राइडल भी गए, हसीन सेंटर भी गए, राबी भी गए। तो फाइनली हमें जो है वो ड्रेसेस पसंद आ गए, जिस तरह का मैं चाह रही थी वो मुझे ड्रेस मिल गया। डिज़ाइनर टाइप का उस पर काम था, बहुत ही क्लास का। हमने डिसाइड किया है फ़र्शी शरारा है और लॉन्ग शर्ट है बारात का, और वलीमे का गाउन टाइप है विद शरारा। तो फाइनली फिर हमें एक दुकान जो है वो मिल गई थी, जिसमें मेरी जो मैं चाह रही थी काम थोड़ा एंटीक टच में हो, वो मुझे शॉप पे पसंद आया। और भाई रेट्स तो आप मत पूछें, 2 लाख से नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा था। तो फ़िलहाल जो है ये मैं आप लोग को चोली दिखा रही हूँ, उन लोग का काम दिखा रही हूँ कि किस टाइप का काम था इन लोगों की शॉप पर। ये तो खैर लहंगा चोली है। हमारा जो काम है वो थोड़ा सा लॉन्ग शर्ट पर है, और ये चोली है। और इस तरह के बहुत ही खूबसूरत से इनके पास ये फ़र्शी शरारे थे। मैंने फ़र्शी शरारा रखवाया, बट उसमें टेल नहीं रखवाई है मैंने। इसमें आप लोग को जो मैं शरारे शो करवा रही हूँ, इनमें सब में टेल है, और बहुत ही खूबसूरत इनका नफीस काम था, बहुत ही बारीक काम था। और ये शॉप है आई थिंक मक्का ब्राइडल में थी, क्योंकि इतना मिक्सअप हुआ हुआ था। और चाय ना मिले जब आप वलीमा और बारात दोनों हुई के ड्रेसेस जो हैं डन करें एक ही शॉप से, तो चाय तो मस्ट है। उसके साथ भाई बिस्किट्स भी मिले थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे को उन्होंने बिस्किट्स भी ला के दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था बच्चों के साथ जाना। तो खैर 2 बच्चों को तो घर पे छोड़ के गई थी। यहाँ से हमने माशाल्लाह से डन कर लिया था। देन हम मूव हुए थे ज्वेलरी की तरफ। ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा भाई रेट्स बता रहे थे। तारिक रोड पर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था यार, वो सिर्फ ज्वेलरीज़ हैं वहाँ पे। अगर कोई पूछना चाहे तो मैं उनको नाम पूछ के, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, मैं मम्मा से पूछ लो कि आप लोग को बता दूँगी। वो है ही ज्वेलरी सेंटर ना, आपको हर टाइप की वहाँ पे ज्वेलरी अवेलेबल होगी, ब्राइडल से लेके हर चीज़ तक। कुछ जो सेट थे वो मुझे फुल जो सेट होते हैं ब्राइडल वो मुझे पसंद आ रहे थे, बट यू वॉन्ट बिलीव 27,000 का उसने हमें बोला। तो जो मुझे मतलब प्योर उस पे था स्टोन पे, तो उस 27,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। इतना बजट नहीं था। मेरा था कि अंडर 15 या अंडर 10 में हो जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इतनी खूबसूरत ज्वेलरी हम पसंद कर रहे हैं तो 15 भी सही था, बट ऐसा तो फिर हमें कोई मिला नहीं, तो हमने ज्वेलरी तो खैर नहीं ली। फिर हम चले गए थे डॉलमेन मॉल। डॉलमेन मॉल में हमने कुछ, ये तो खैर मम्मा ने अपने लिए एक ड्रेस लिया था, कुछ हमने जो हमारी ब्राइड थी उसके भी ड्रेसेस लिए डिफरेंट शॉप से। इस टाइप का भी एक ड्रेस लिया था। अब ड्रेसेस तो खैर मैं आपको नहीं दिखाने वाली, थोड़ा सा वो चीज़ अगर दिखा दूँगी फिर मज़ा नहीं रहेगा, वो फिर हम बाद में आपको दिखाएंगे। जब शादी हो गई तो फिर दिखा देंगे कि भाई क्या बरी बनाई थी हमने। और एक ये मेरे भाई ने मुझे एक ये वाला ड्रेस दिलाया था, मुझे क्योंकि मरून कलर बहुत पसंद है, तो ये वाला एक उसने मुझे दिला दिया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैंने खैर कहा नहीं था उसे, बट उसने कहा कि चलो ले लो। और इधर से हमने, ये हमारी शॉपिंग हो गई थी। 3-4 ड्रेसेस इस शॉप से हमने लिए थे, और कुछ ड्रेसेस हमने आगे भी शॉप से लिए थे। इस तरह से करके जो जो भी हमें समझ आ रहे थे ड्रेसेस वो हम लेते गए थे। और यहाँ पे फिर हमने मारिया बी से भी एक ड्रेस लिया था, और ये मारिया बी की ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही एंटीक टच में थी। ये जो आप ये जो लड़ा देख रहे थे ये भी बड़ा प्यारा सा था। ये जो फुल जो था, ये गोल गोल इसके अंदर जो रिंग्स डले हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। रेट्स तो ऑब्वियसली सी बात है, मारिया भी है तो उन्होंने अपने हिसाब से रखे हुए हैं। और हालांकि आप दूसरी शॉप से जाएं तो अगर अच्छी आप ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं तो इससे कम रेट्स में मिल जाती है। उसके भी रेट्स हाई फाई होते हैं, बट फिर भी, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है मारिया भी है, उसका नाम है। ज्वेलरी पे तो खैर मारिया भी लिखा हुआ नहीं होगा ऑब्वियसली, बट उन्हें अपना रेंट भी तो देना है शॉप का, और भी डॉल्बिन मॉल में। तो एक ड्रेस जो है वो हमने मारिया बी से पसंद कर लिया था, और ये वाला भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट ये वाला फ़िलहाल हमने नहीं लिया था। हमने दूसरा ड्रेस लिया था, वेलवेट में लिया था मारिया बी से, क्योंकि एक ड्रेस हमने वेलवेट का भी रखना था, तो वेलवेट का ड्रेस ले लिया था। मारिया बी से भी शॉपिंग जो है हमारी वो डन हो चुकी थी। और फिर हम बहुत थक गए थे, कुछ ड्रेसेस ले लिए थे, फिर हम घर आ गए थे। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। दो क्लिप्स को मैंने मर्ज कर दिया था, और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। और
ऊपर से एक तो शॉपिंग और उसके बीच में मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी, जबकि मेरा भाई जो है बहुत मजाक उड़ाता है कि ये अपना कैमरा लेके शुरू हो जाती है। मैंने कहा भाई व्लॉगिंग भी ज़रूरी है, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वो लिंक, जो बात डिसाइड का व्लॉग था। फरवरी में माशाल्लाह से शादी है। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे हम जा रहे थे लकी वन मॉल। नेक्स्ट डे भी हमने बहुत सारे काम निपटाए थे। हमने पार्लर भी डन कर लिया था, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी डन कर ली थी। सो नेक्स्ट डे का क्लिप है। और ये छोटू जो है ये हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि मैं अपने बीच वाला जो मेरा भाई है मुझसे जो बड़ा है उसके पास में छोड़कर जाती हूँ। और गाड़ी के जो गार्बेज इसको ज़रा इग्नोर करें, क्योंकि बच्चा पार्टी होती है और उनके लिए खाना पीने की चीज़ें लेनी होती हैं। तो ये अभी थोड़ी सी डस्टबिन बनी हुई है हमारी कार। सफाई सुथराई का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि शॉपिंग में चल रहे हैं हम। सो ये भाई साहब हैं जो ड्राइव कर रहे हैं। और लकी वन मॉल में हम 25 दिसंबर था जिस दिन हम गए थे, और आपको यकीन नहीं आएगा इतना रश था, इतना ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, जबकि फ्री में कुछ भी नहीं था। हद से 15% या 20% या 20% 25% ऑफ था कुछ ड्रेसेस पर। सेल काफ़ी थी, बट अप टू 20 या अप टू 50 या फ्लैट 20% इस तरह से थी। क्यों क्यों तो प्यारी बेबी मैं दूँगी, पहले आप सामने कर, वरना नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम कर दो। और इसके बाद हम लोग गए जनरेशन पे। जनरेशन भी से भी हमने एक ड्रेस लिया, बहुत ही हसीन था, 3 पीस था, बहुत ही खूबसूरत था। उसका फ्रॉक था, फुल स्टाइल में था। वो मैं आप लोग को शो नहीं करा सकती, बट बहुत ही लॉन्ग जो स्टाइल में फ़्रॉक्स होते हैं उस टाइप का था, और फैब्रिक भी बहुत क्लास का था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब चलो थोड़ा सा हम ब्राइड के जो है शूज़ हैं वो देख लें। एक्चुअली हमारी ब्राइड जो है वो माशाल्लाह से उनकी हाइट बहुत अच्छी है, तो हमें फ्लैट लेने थे शूज़। हमने स्लीपर स्टाइल या खुस्सा स्टाइल या इस तरह के लेने थे, या थोड़ी सी हील हो, क्योंकि हाई हील हम नहीं ले पा रहे थे। तो फिर हमने फाइनली जो है वो स्टाइलों से लिया, फर्स्ट स्टेप से शूज़ लिए, इस तरह से हमने शूज़ भी लिए। अच्छा भाई, अब आ जाती है मेकअप की बारी। हमने मेकअप का किट नहीं लिया, ऐसे जो किट्स होते हैं उसमें वो मज़ा नहीं आता। या तो आप हाई ब्रांड का लें, तो वो तो बहुत ही खैर 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं किट जो हैं दूसरे जो ब्रांड्स हैं बाहर के। तो ये एक ब्रांड था, इंग्लॉट है, ये लकी वन मॉल पे ही इसकी शॉप है। बहुत अच्छा इनका था मेकअप, बट इनके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ चीज़ें इनके पास उस शेड की जो हमें शेड चाहिए थे उसकी अवेलेबल नहीं थी। तो इनका मेकअप हमने पहले स्वैचेस किए। बहुत अच्छा, मतलब मेकअप इनका बहुत क्लास का है। आप लोग ज़रूर जाइएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा इम्पोर्टेंट मेकअप लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। इनका पोलैंड का मेकअप होता है, और ये कुछ आई थिंक आई शेड्स हैं बहुत ही क्लास के। इनके पास आई शेड्स भी थे, हर तरह का, मतलब कलर्स जो होते हैं ओवरऑल उस टाइप का इनका मेकअप था। इंग्लिश कलर भी थे, सारे डार्क कलर्स भी थे, और स्मोकी लुक जो देना हो वो कलर्स भी थे सारे इनके पास। ये सारे जितने भी ये आई शेडो किट्स हैं। और इनके पास भी ये बहुत सारी आई लैशेज़ थी। मैंने सोचा चलो आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ। ये प्रोफेशनल आई लैशेज़ का इनके पास पूरा सेटअप था। बहुत खूबसूरत थी कुछ और कुछ तो मतलब जो पहनना ही नहीं, या मतलब वेयर नहीं कर सकते उस टाइप की भी थी। अब आपको जो पसंद है, इंसान ये कुछ मोर बनना चाह रहा है पीकॉक स्टाइल में वो ले सकते हैं। बहुत डिफरेंट स्टाइल की इन लोग के पास लैशेज़ थी, कलरफुल लैशेज़ थी। जो मेरे ख्याल से जो रैम्प पे पहनते होंगे, जो ऐसे ही कॉस्ट्यूम के साथ डिफरेंट टाइप के, उस टाइप की ये लैशेज़ वेयर कर सकते हैं। आम बंदा तो खैर नहीं कर सकता। और ये इनका फेस एंड बॉडी ब्रॉन्ज़र था, ये भी बहुत अच्छा इसका कलर था। और जिसमें हमें एक्चुअली जिस कलर में हमें उसका बेस चाहिए था वो इनके पास अवेलेबल नहीं था, थोड़ा सा नेचुरल उसमें चाहिए था। तो जो हमें चीज़ें लाइक हमें चाहिए थी वो इन लोग के पास अवेलेबल नहीं थी। और ये है मेकअप रिमूवर है। ये भी मैंने स्वैच जब लिए थे, स्वैच किए थे, उसके बाद रिमूव करके देखा था, तो ये भी बहुत अच्छा था। और ये कुछ मैट टच में और कुछ इस तरह के हाइलाइटर्स थे। ये भी काफ़ी शिमरी से थे, और हर टाइप का शेड इनके पास अवेलेबल था। इंग्लॉट है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।
और ये यार ये बड़े मज़े का होता है। ये ऑयल होता है ग्लो ऑयल, जो गोल्ड में आजकल अक्सर जो है वेयर करते हैं। आई थिंक ये बिफ़ोर मेकअप लगता है सबसे पहले, प्राइमर से पहले आई थिंक ये लगता होगा, जिससे आपका बहुत ग्लोई फेस लगता है। सो लकी वन मॉल पे यार ये बड़ा मज़े का ये ओपन हुआ है। आपको फ़्रेश जूस बना के देते हैं, जैसे ये आई थिंक मेलन है। सब चीज़ें इनके पास फ्रेश थी, आपके सामने ही ये निकालेंगे। कैरेट का लेना है आपको, जौन सा भी लेना है वो आपको फ्रेश ये निकाल के देंगे। बीट रूट का भी था, हर टाइप के इन लोग के पास अवेलेबल थे और बिल्कुल फ्रेश निकाल के दे रहे थे। हमने तो खैर ऑरेंज का लिया था, 2 ग्लासेस हमने ऑरेंज के लिए थे विदाउट शुगर। और इनका जो फ्रूट ये लोग यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल जो मतलब सही होता है ना, ख़राब हुआ कहीं से भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट ये लोग चीज़ जो है वो लोग दे रहे थे। फ्रेश जूस जो है अगर आप लोग पीना चाह रहे हैं, थक गए तो आप लोग जाके हमारी तरह पी सकते हैं उसको। खैर ये मेरा बेटा ये बहुत इसने तंग किया भाई, और इनको लेना भी अपने साथ ज़रूरी था क्योंकि सब में छोटा पीस है, तो ये रह नहीं सकते थे घर में क्योंकि मम्मा और भाई दोनों ही थे। और पापा भी ज़ाहिर सी बात है, उन्हें इतना काम होता है तो वो घर पे ऑब्वियसली सी बातें नहीं रह सकते, तो छोटा वाला जो भाई है वो इन्हें नहीं ले पाता ना। और ये मेकअप था, मैंने कहा चलो आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दूँ। फाइनली जो हमारी जो सारी चीज़ें वो हो गई थी। लूज़ में मैंने मेकअप लिया है। किट अभी हाइलाइटर किट नहीं, आई शेडो किट हमारी आई शेडो किट रह गई है और ब्लशन किट रह गई है। कुछ चीज़ें हमारी अभी बहुत सारी रह गई हैं। मेबलिन का हमने देन कारफोर से मेकअप लिया था, वहीं पर लकी वन मॉल से। ये सारा जितना भी मेबलिन का मेकअप है ये सारी चीज़ें हमने ले ली थी। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें जो ली हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ अपने व्यूवर्स के साथ। और बाकी है कि आगे भी मुझे मेरा भाई वीडियो बनाते हुए तंग करता रहेगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं आप लोग के साथ अपडेट्स जो है वो शेयर करती रहूँगी, और आगे मेरी वीडियोस को आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।